क्या अनुराग भदौरिया जी, लव और जिहाद, तो ये लव पर आपको आपत्ति है या जिहाद पर आपत्ति है या कानून पर ही आपत्ति है? मुझे आपत्ति है सरकार से, क्योंकि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। मैं सरकार से पूछता हूँ, आदित्य योगीनाथ जी बताए ना कितना रोजगार दिया, क्यों नहीं रोजगार पे मुख्यमंत्री बोलना चाहते? अच्छा, महिलाओं की इतनी चिंता है तो क्यों नहीं हाथरस गए, क्यों नहीं बाराबंकी गए, बच्ची के साथ अन्याय हुआ, क्यों नहीं जौनपुर गए, क्यों नहीं आजमगढ़ गए, क्यों नहीं और इस कानून पे देवरिया भी कुछ गए, बोल क्यों दीजिए नहीं अनुराग जी। नहीं, अगर कानून पे अगर बोल रहा हूँ। कानून आएगा, अच्छा कानून आएगा तो कोई फायदा होगा या नहीं होगा? एक मैं एक बता रहा हूँ। आपको एक कोई फायदा लगता अरे हो? साढ़े तीन साल से पौने 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। क्या इन्होंने इसके पहले कानून बनाने की बात की? क्यों नहीं कि आपने रोमियो स्कर्ट बनाया था, उसमें कानून ही बना देते? किसने रोका था? आपके पास तो पूरे बहुमत है, लेकिन आप मार्केटिंग ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, इवेंट करना मार्केटिंग कर चाहते रहे हैं, हैं क्योंकि आप मदद नहीं अलका करना लांबा चाहते। जी। आप मार्केटिंग कर, क्योंकि उपचुनाव चल रहा है, चुनाव का वक्त है, इसलिए इस तरह की बातें ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी महिला एक का सेकंड सम्मान नहीं कर पा रहे। अनुराग जी एक सेकंड प्लीज। नहीं, महिला का सम्मान करते तो कम से कम कहीं जाते ना। अलका जी, क्लैरिटी हमारा बार बार कहना यही है कि अगर क्लैरिटी आ जाए तो क्या बुराई? ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सही जी, आपने बीजेपी के मंत्री मोहसिन रजा जी से पूछा कानून का ब्लूप्रिंट, नहीं बता पाए ना। कांग्रेस सोनिया गांधी तक वो पहुंच गए। कांग्रेस की सरकार 30 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है, उनकी सरकार है। देश और उत्तर प्रदेश में चुनौती है, खुली चुनौती। क्यों किश्तों में कानून लाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी को कहिए पार्लियामेंट के अंदर कानून लेकर आए, तब देखेंगे। ये मात्र राजनीति करके मुद्दों से भटकाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। निकिता को न्याय मिलना चाहिए। ये लव जहाद का डिस्कशन छेड़ के मात्र एक हमारी बेटी को न्याय से वंचित करना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। मोहसिन जी आते हैं आपके पास। तस्लीम रहमानी जी, आपको कोई आपत्ति, कोई परेशानी अगर कानून बन जाए तो क्या परेशानी? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि पहले कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी तो चीटिंग में पहले से ही एक जुर्म मौजूद है, उसकी सजा भी मौजूद है। अब आप उसकी सजा को सख्त करना चाहते हैं तो करिए, इसलिए कि इस्लाम भी कंसील आइडेंटिटी के साथ कुछ भी करने को इस्लाम अपने आप में मुल्क का कानून भी जुर्म समझता है और इस्लाम भी जुर्म समझता है। दोनों जगह जुर्म है। कोई भी शख्स अगर ऐसा कर रहा है तो गुनाह कर रहा है, जुर्म कर रहा है, सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबोही खान यहाँ मौजूद है, एक एग्जाम्पल है। इन्होंने एक हिंदू से शादी की है, उसके बाद इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन गालिबन कर लिया होगा, लेकिन क्या मुस्लिम समाज ने इनको कुछ कहा है अभी तक भी? या आराम से पूरी सोसाइटी में जी रही है, कोई मसला नहीं है किसी भी तरीके से। मेरा नाम लेके बोला है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल आप आएंगे, लेकिन पहले संगीत जी के पास आएंगे। हाँ, संगीत रागी जी। संगीत जी, जो धर्म परिवर्तन का कानून हमारे देश में अभी मौजूद है, आपको लगता है कि उससे अलग हटकर ये कुछ हो रहा है, लव जिहाद? और सर एक बात और संगीत जी, क्या लव जिहाद, ये लव के साथ जिहाद शब्द जाना जरूरी है? देखिए जिहाद को अलग, देखिए जिहाद को दो तरीकों से लोग परिभाषित करते हैं। एक तो है कि स्पिरिचुअल के तौर पर इसको परिभाषित किया जाता है, जैसे कि बुराई के खिलाफ जो धर्म की लड़ाई है उस रूप में कुछ परिभाषित करते हैं। लेकिन जो जिहाद पूरी दुनिया में जो देखा जाता है, इस्लाम के तरफ से जो दूसरे धर्मों के खिलाफ जो क्रुसेड है, उसी को जिहाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, इस्लाम के अंदर यह भी एक विचार है कि दुनिया दारुल हरब और दारुल इस्लाम में बटी हुई है, जहां पर इस्लाम का शासन है और जहां पर इस्लाम का शासन नहीं है। जहां पर इस्लाम मेजॉरिटी में नहीं है, जहां पर शासन में नहीं है, उसको अपने शासन के अंदर लाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करना चाहिए, वो सारी चीजें किया जाना चाहिए। अपनी जनसंख्या को बढ़ाना भी, वह भी इसी का हिस्सा है। आप हमेशा हिंदुओं को संघर्ष के रास्ते पर लड़ करके आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप उनके परिवारों में घुस करके उनकी जनसंख्या को खत्म कर सकते हैं। इसलिए यह भी एक जिहाद का ही हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।